अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु ला उम्मत बअद उम्मतिही वला रिसालत बअद रिसालती वला खिलाफत बअद खिलाफतिही वला शरीअत बअद शरीअती अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामिईन ज़ी वक़ार, आज की तकरीर का मौजू है बड़ों का अदब और एहतराम। शरीयत तय्यबा के अंदर हर किस्म के उसूल और ज़ाब्ते हैं, बल्कि माशरे को बेहतरीन और अच्छे और अहसन अंदाज से चलाने का बेहतरीन नुस्खे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। चाहे औलाद की तरबियत हो, चाहे माँ बाप के साथ हुस्न सलूकी हो, चाहे पड़ोस के साथ का रवैया हो, चाहे ख़ानदान कौम और कबीले के साथ रवैये हो, हर एक रवैये को, हर एक अंदाज को अगर आप शरीयत में परखें तो माशाअल्लाह बहुत ही अहसन अंदाज और बहुत बेहतरीन अंदाज हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मिलती है। और अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से हटकर ज़िंदगी गुजारी जाए तो फिर बहुत ही खसारे हैं, बहुत ही खसारे हैं। फिर वो बड़ों का अदब, वो छोटों पर शफकत, वो आपस की भाईबंदगी महज एक लेन देन बन जाता है। रिश्तेदारी एक लेन देन बन जाती है। वो पड़ोसी के साथ हुस्न सलूकी लेन देन बन जाती है। उसके अंदर अल्लाह की रज़ा ख़त्म हो जाती है। उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई हमदर्दी करता है दुनियावी एतबार से, मैं दुनियावी जहन की गुफ्तगू बता रहा हूँ। मेरे साथ कोई हमदर्दी करता है, मैं उसके साथ हमदर्दी करता हूँ। जिसने मुझे बैठने को जगह दी मैं उसको बैठने की जगह दूंगा। जो मुझे माफ़ करेगा मैं उसको माफ़ करूंगा, जो मेरे साथ दरगुजर करेगा मैं उसके साथ दरगुजर करूंगा।
ये अगर देखा जाए महज एक लेन देन की सूरत बन जाती है। अगर शरीयत के पैमाने में अगर देखा जाए, फरमाया जो तुझको तोड़े तो उसको अपने आप से जोड़, जो तुझसे दूर हो जाए तो उसको अपने करीब कर, जो तेरी इज्जत ना करे तू उसकी इज्जत कर, जो तेरा एहतराम ना करे तू उसका एहतराम कर, जो तुझसे मुंह चढ़ाए तू अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू कर। इसी चीज को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात तो तालीमात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली जिंदगी भी हमारे लिए एक नमूना है। आपके साथ लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने हर चीज को मुस्कुराते हुए सह लिया। लोगों ने दुश्मनियां की, आपने दोस्ती इख्तियार की। लोगों ने आपके रास्ते तंग किए, आपने उनको रास्ते दिए। लोगों ने आपकी जिंदगियों को तलख कर दिया, आपने माफ कर दिया। लोग आपके सामने खड़े हो गए, आपने चादरें बिछा दी। एक उनका दौर था, एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, जब वो कुव्वत में थे, जब वो ताकत में थे, जब वो बड़ी अफराद की कुव्वत थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेसरो सहारा थे, अकेले थे, तन्हा थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पावर, अफराद, कुव्वत की सारी चीजें आई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई बदला ना लिया। आपको मक्का से निकाला गया, जब मक्का फतह हुआ आपने माफ कर दिया। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तालीमात है, वो तो है ही है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अमली जिंदगी है। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, एक बद्दू देहाती आया, उसने क्या किया, तलवार लिया और क्या फरमाया, आज आपको मुझसे कौन छुड़ाएगा। कि उसने यही समझा आप अकेले हैं, तन्हा हैं और मेरे पास तलवार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह। ये कहने की देर थी, उसके हाथ में लर्जा आया, वो गिर गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदला तो ना लिया, माफ कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहां पर तालीमात है, वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली जिंदगी भी हमारे सामने है। तो मालूम हुआ अगर हम इखलाक सीखना चाहें तो फिर भी दीन के अंदर आना पड़ेगा। दीनी तालीमात से हमें इखलाक मिलेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन से हमें इखलाक मिलेगा। एक इखलाक वो है जो मैं और आप सोचते हैं, एक एतमाद वो है जो मैं और आप सोचते हैं। नहीं नहीं, एक एतमाद, एक यकीन, एक हुस्न सलूकी वो है जो शरीयत में है। अगर शरीयत वाली हुस्न सलूकी को देखा जाए, शरीयत वाली हमदर्दी को देखा जाए, शरीयत वाला एहसान देखा जाए, शरीयत वाला इस्लाम देखा जाए, तो आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। एक हमदर्दी हमारी है और एक हमदर्दी शरीयत के अंदर मौजूद है। जैसे कि मशहूर वाक़या आपको सुनाया भी था एक दफा, फिर उसको ताजा कर देता हूं। आमने सामने दो दुकानें थी। एक शख्स कोई चीज लेने आया, फरमाया मुझे ये दे दो। फरमाया ऐसे कर, वो सामने दुकान में चले जाओ। वो सामने चला गया। जब वो सामने जा रहा था, उसके दिल के अंदर ये ख्यालात पैदा हुए, यार ये चीज तो इस दुकान में भी मौजूद थी, मुझे सामने नजर भी पड़ी, मेरी नजर भी पड़ी है वहां पर, लेकिन चलो खैर है, पहले यहां से चीज तो ले लूं, सामान तो ले लूं, सौदा ले लूं, फिर इसके बाद जाके मुकालमा करता हूं, गुफ्तगू करता हूं।
इसने वहां पर चीज ले ली, सौदा ले लिया, फिर आया, फरमाया ये चीज तो आपके साथ भी थी, आपके पास भी तो थी, सामने मौजूद नजर आई, सामने पड़ी नजर आई। फरमाया बात तो ठीक ही है, मेरे पास तो थी, मेरे पास है, लेकिन मैंने जितना कमाना था ना मैंने कमा दिया है, मेरे उस भाई ने अभी तक नहीं कमाया, मेरे उस भाई ने अभी तक नहीं कमाया। फरमाया फिर ये शटर नीचे कर दो, दरवाजा बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, चले जाओ। इतना ही होता है ना, ये हमारा दुनियावी मामला। जब वो शरीयत ने नबी अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा, नबी अलैहिस्सलाम से दीन सीखा, तो अब फरासत कहां से कहां पहुंची, अब दीन की फरासत कहां से कहां पहुंची। अब देखिए, फरमाया बात तो बहुत अच्छी की है, अगर मैं दुकान बंद करके चला जाता हूं, उस भाई के दिल के अंदर ये आएगा कि इसने जो कमाना था कमा लिया, मैंने अभी तक नहीं कमाया, तो इससे उसके दिल में ठेस पहुंचेगा, मेरे दुकान बंद करने से इसको ठेस न पहुंचे। यह है इस्लाम, यह है शरीयत। बात कर रहा था बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत। लैस मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक्किर कबीरना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हम में से नहीं हैं जो बड़ों का अदब ना करें, छोटों पर शफकत ना करें। मन लम यरहम सगीरना, मन लम यरहम सगीरना। अब इसके अंदर ये नहीं कहा अपने बच्चे के ऊपर शफकत, नहीं नहीं नहीं, कोई भी बच्चा है, जिसका भी बच्चा है, मुतलकन बच्चे पर शफकत करना है, जिसका भी हो। अब अगर शरीयत के हुदूद को देखा जाए, यहां तक कि जंग है, जंग, मैदान जंग लगा हुआ है, सामने दुश्मन है, फरमाया जब दुश्मन पर भी चढ़ाई करो तो कम से कम सन बच्चों को मत मार देना, औरतों पर हाथ मत उठा देना। यह है शरीयत, यह है इस्लाम। वरना लोगों की दुश्मनियां देखा जाए, जिसको हम बड़े तहजीब वाले कहते हैं, बड़े तमद्दुन वाले कहते हैं, बड़े सकालर कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे कहते हैं, बड़े एजुकेट कहते हैं, कहां से क्या बातें उनके बारे में है। जितना यूरोप है सब अमेरिका के साथ मिलकर जब उसने चढ़ाई की अफगानिस्तान में, न बच्चे देखे न औरत देखी, बस दे मार 4.5, दे मार 4.5। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी तालीम है? ये कोई तालीम है? ये तालीम नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत का सबक सीखना है तो शरीयत आना पड़ेगा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आना पड़ेगा। जितने अदब के तकाजे हैं आपको इस्लाम से मिलेंगे, जितने सुकून के तकाजे हैं आपको इस्लाम से मिलेंगे। फरमाया जंग के अंदर भी एहतियात करो, बच्चों और औरतों पर हाथ न उठ जाए, बूढ़ों पे हाथ न उठ जाए, बड़ा एहतियात के साथ। अगरचे दुश्मन है फिर भी एहतियात करना, बड़ी एहतियात है। फरमाया लैस मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युक्किर कबीरना। फरमाया बड़ों का अदब करो, उनके सामने बोलने में एहतियात करो। और अल्लाह माफ में कराची के अंदर थे, एक जगह बैठे, ड्राइंग रूम था उनका, कुर्सियां टेबल लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, सफेद रीश लोग थे, यानी भूरे लोग, बड़ी उम्र के लोग बैठे।
कोई गुफ्तगू चल रही थी, उसमें एक कम सन नौजवान अभी जवानी में आया भी नहीं, अभी जवानी में उभर रहा था, कोई बात टक जवाब टक जवाब टक जवाब, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब वो बूढ़े आदमी देखते देखते रह गए, खामोश हो गए। उसके वालिद ने कहा ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यानी इतनी खुद एतमादी है कि ये हक बात जब सुनता है ना तो खामोश नहीं होता, बोलते ही रहता है। ये कौन सी हक बात है, ना बड़ों का अदब है ना छोटों पर शफ़क़त, ये कौन सी हक बात है। इंसान देखता भी है सामने कौन बैठा है। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सा ऐसा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबिहत है। सहाबा बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ रहे हैं, फरमाया ओ मेरे यारों, ओ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, फरमाया कौन सा ऐसा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबिह है, मोमिन के साथ उसकी मुशाबिहत होती है। सहाबा फरमाते हैं हम सोचते रहे, काफी देर तक सोचते रहे, कभी जंगलों की तरफ ख्यालात जा रहे, कभी कहां, लेकिन काफी देर गुजर गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुकूत को तोड़ दिया, खामोशी को छोड़ दिया और बताया, फरमाया खजूर का दरख्त है कि जो मोमिन की मुशाबिहत है। क्यों सहाबा ये देखना चाह रहे थे कि वो दरख्त ज़ाहिर बात है जैसे मोमिन का उठना खैर, मोमिन का बैठना खैर, मोमिन का सोना खैर, फिर वो कौन सा दरख्त होगा जिसका फल भी फायदा, जिसके पत्ते भी फायदे, जिसका जड़ भी फायदा, जिसका तना भी फायदा दे। वो सोचते रहे लेकिन दिमाग में आया नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सकूत को तोड़कर बता दिया। जब घर के अंदर उसी मजलिस के अंदर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे, यहां तक कि जब मजलिस खत्म हुई घर चले गए। उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जी, फरमाया जी बेटा, फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल किया था। फरमाया कौन सा सवाल? फरमाया वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबिह है? फरमाया हाँ बिल्कुल किया था, ये तो आज ही किया था। फरमाया मेरे ज़हन में था। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताने से पहले मेरे ज़हन में वो दरख्त था, मैं कहने लगा था खजूर, लेकिन मैं खामोश हो गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, बेटा बता देता ना, अगर तू बताता मैं फख्र करता कि मेरे बेटे ने जवाब दिया। फरमाया नहीं बे अब्बा, मेरे से भी पूछे, मैंने क्यों नहीं बताया? फरमाया अब्बा क्यों नहीं बताया? फरमाया इसलिए नहीं बताया, मैं जब मजलिस के अंदर देख रहा था अबू बकर भी खामोश है, उमर भी खामोश है, मुझ जैसे को क्या हिम्मत में बोलूं। ये होता है अदब। मजलिस में जब बड़े बड़े बैठे होते, जवान तबका, छोटी उम्र का तबका बड़ों को समझा रहा होता है। वाह सोया, छोटी उम्र का तबका बड़ों को समझा रहा होता है। तो सानू की पता, सानू पता ना सब कोई मोबाइल है ना जी। वाह सोया, इस मोबाइल ने तो अल्लाह माफ फरमाए, ये टेक्नोलॉजी नहीं दी, महारत नहीं दी, इल्म नहीं दिया, बेअदबी ज्यादा दे दी है, बेअदबी ज्यादा दे दी है। मजलिस के अंदर 5, 6, 10 बैठे होते हैं, बूढ़े जवान, उसमें से एक मोबाइल निकाला, पता नहीं इसमें केड़ी बला है, क्या है, इनको तमाशा है। बाबा वालिद बैठा है, अम्मा बैठी है, चाचा बैठा है, मामू बैठे, उनके चेहरे की तरफ देखना सवाब है। हदीस में आता है जो बाप को शफकत की निगाह से देखता है, माँ को शफकत की निगाह से देखता है, एहतराम की निगाह से देखता है, अदब की निगाह से देखता है, हज उम्रे का अजर मिलता चला जाता है।
एक दफा देखा ये मेरा अब्बा है, ये मेरा अब्बा है, इसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात है, या अल्लाह मेरे अब्बा का साया कायम रख, या अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर, या अल्लाह इसके गमों को हल्का कर। सर झुका दिया, फिर सर उठाया, या अल्लाह मेरे अब्बा ने मुझ पर बड़ी तकलीफें काटी, बड़े गम काटे, बड़े दुख काटे, मुझे पालने में कोई कसर न छोड़ी, या अल्लाह इस पर आसानी फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। फिर नजर झुका दी, फिर उठा दी, फिर झुका दी, फिर उठा दी। अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है, उठाता जा रहा है, नीचे करता जा रहा है, उठाता जा रहा है, नीचे करता जा रहा है, अल्लाह से मांगता जा रहा है। एक एक नजर पर उसको हज उम्रे का अजर मिलता जा रहा है। ये क्या मोबाइल है जिसने हज उम्रों के सवाबों से महरूम कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को देखा जाए, हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है हमें। हमारे यहाँ अगर दुनियावी माशरे को देखा जाए, दुनियावी माशरे को देखा जाए, हमारे यहाँ मेहमान आ जाए, मेहमान आने के बाद सबसे पहले खाना बड़ों को खिलाया जाता है, बाद में बच्चों को खिलाया जाता है। आ इस्लाम की तालीम की तरफ आ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरामीन की तरफ आ कुरान और हदीस के फरामीन की तरफ आ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले बच्चों को खिलाओ फिर बड़ों को खिलाओ। ये क्या हमारा माशरा है? आओ अपने माशरे को सुधारना चाहते हो, अपने माशरे में रहमतें डालना चाहते हो, ये इस्लाम से आएगा, ये दीन से आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात से आएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े के साथ छोटा बैठ जाए, अम्मा उठा देती है, अब्बा उठा देता है, चाचा उठा देता है, बड़ा उसको उठा देता है। आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कौन था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कौन था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा वकार वाला कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा इज्जत वाला कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, खाने में बैठे हैं, एक बच्चा आता है, बैठ जाता है, वो बाएं हाथ से खाने लगता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाते नहीं, फरमाया बेटा बेटा दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अपने सामने से खाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को उठाया। यह इस्लामी माशरा। जितना इस्लाम हमें इज्जत देता है, एहतराम देता है, वकार देता है, इतना कोई नहीं देता। कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े मुदर्रिस, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। जब तक उनके असातिज़ा जिंदा थे, अपने असातिज़ा की मौजूदगी के अंदर कभी किसी को मसले का जवाब नहीं दिया। लोग आते, फरमाया हज़रत ये मसला, फरमाया उनके पास, बड़ों के पास भेजते थे, उनकी मौजूदगी में कभी जवाब नहीं दिया। और इंसान जब मजलिस में हो तो देखे बड़ी उम्र का कौन है, बड़ी उम्र का जो हो उस वही सवाल और वही जवाब, छोटे खामोश है। फरमाया इंसान की इज्जत, इंसान का वकार, इंसान का एहतराम किस में है? ज़बान में है। इंसान की जो कीमत लगती है ज़बान से लगती है। इंसान के वकार का मामला ज़बान से मालूम होता है, इंसान की इज्जत का मामला ज़बान से मालूम होता है। ज़बान में जितनी सदाकत है, जितनी सच्चाई है, जितना एहतराम है, जितनी इज्जत है, उतना उसी का एहतराम और इज्जत और एहतराम बनता है। अगर कोई चाहता है मेरी इज्जत हो, इस ज़बान में इज्जत डाल दो। कोई चाहता है मेरा एहतराम हो, ज़बान में एहतराम डाल दो। ये दुनिया का दस्तूर है।
जब आप किसी को ओए कहोगे तो आपको भी लफ्ज़ ओए का ही मिलेगा। आप बाई कहोगे आपको लफ्ज़ बाई का मिलेगा। आप बाजन कहोगे आपको लफ्ज़ बाजन का मिलेगा। आप जो कहोगे हाजी साहब कहोगे आपको भी एहतराम का लफ्ज़ मिलेगा। यानी जो अल्फाज आप बोलोगे वो पलट कर आपके पास ही आएंगे, वो पलट कर आपके पास आएंगे। जितना बेअदब अंदाज होगा वो इतना बेअदब अंदाज सुनना पड़ेगा। इसलिए अपने बड़ों के साथ बड़े एहतराम के साथ, वक़ार के साथ, इज्जत के साथ सूरत यूसुफ है, आयत नंबर 78। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। मशहूर वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई बिन्यामीन पकड़ा गया, यह बात मुख्तसर है क्योंकि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगा फिर तफसील से, यहाँ पर मैं जो मेरी तकरीर का मौज़ू है वो बताना चाहिए। बिन्यामीन को पकड़ा गया, फरमाया इसको हमारे साथ भेज दो। फरमाया नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं भेज सकते। आगे भाइयों ने क्या जवाब दिया? क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये दो सक्के भाई थे, बाकी अल्लाती भाई थे। अब अल्लाती भाई क्या होते हैं? यानी बाप एक हो माँ जुदा हो, उसको अल्लाती कहते हैं। बाप एक हो माँ जुदा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा अलग थी, बाकी जो भाई थे उनकी वालिदा मोहतरमा अलग थी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन ये दो भाई एक माँ से थे, दूसरे जो भाई थे वो दूसरी माँ से थे। इसको अल्लाती भाई कहते हैं। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानह। फरमाया ऐसे करो, इस भाई को छुड़ा दो, छोड़ दो, बिन्यामीन को छोड़ दो, हम में से किसी और को पकड़ लो। फरमाया इसलिए हमारा वालिद बहुत बूढ़ा है। बाकी तो मामलात अजीब थे ना, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। अब एक खैर का मामला तो हो गया उनसे, अल्लाह ताला ने उस खैर के मामले से कहाँ पहुँचा दिया। ये एक खैर के मामले अदब की वजह से बता रहा हूँ। अब उनको ये भी पता नहीं है हमारा भाई है यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको ये पता नहीं है। ये वाक़या मैं अपने वक़्त पर सुनाऊंगा। फरमाया ए अजीज़ मिस्र, क़ालू या अय्युहल अजीज़, ए अजीज़ मिस्र, इस हमारे भाई को छोड़ दीजिए, बिन्यामीन को, ये छोटा है इसको छोड़ दीजिए, हम में से किसी एक को पकड़ लीजिए। फरमाया हमारा वालिद बहुत बूढ़ा है, शैख़न कबीरन, बड़ा तो है लेकिन बड़े होने के साथ बूढ़ा भी है, यानी बुढ़ापे के आखिरी लम्हात में है। अबन शैख़न कबीरा इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, आपका ये एहसान हमारे ऊपर हमेशा के लिए रहेगा, हम इसको नहीं भूलेंगे। को उसने भी क्या कहा? बूढ़े को कहते हैं अब्बा नु बुलाओ, ओ बाबा बूढ़ा है, अब्बा नु क्यों बुलाओ? हमारे यहाँ बड़े को बुलाओ, ओ बाबा बड़े को बैठाओ, छोटों को बुलाओ। वो जी वो नहीं आए, वो जी बीमार है, नहीं आ जाना चाहिए था, नहीं थोड़ी देर के लिए तो आ जाना चाहिए था। ना हम कुछ समझते हैं, ना हमें से कुछ सेंस नाम की कोई चीज़ है। भैया बड़े ये नहीं कहते कि अल्लाह उनको शिफा दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। चलो जी कोई बात नहीं, बूढ़ा आया तो नहीं लेकिन बूढ़े की दुआएं तो हैं। और अल्लाह का मामला बूढ़े के साथ देखिए जी, अल्लाह अल्लाह, हदीस कुदसी है। इज़ा बलग़ अब्दी
इज़ा बलगा अब्दी खमसीन सनतन, हाय अल्लाह, फरमाया जब मेरे बंदों में से कोई भी बंदा 50 साल का हो जाता है, 50 साल का हो जाता है, हिसाबन यसीरा, हम उसके हिसाब को आसान कर देते हैं, उसके हिसाब को आसान कर देते हैं। इज़ा बलगा अब्दी 60 सना, जब वो 60 साल का हो जाता है, हम आसमानों में ऐलान कर देते हैं, फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, इससे मोहब्बत करो, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, तुम इससे मोहब्बत करो। जब वो 70 साल का हो जाता है, 70 साल का वो हो जाता है इस्लाम के अंदर, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा इस्लाम के अंदर जब 70 साल का हो जाता है, अल्लाह अल्लाह, जैसे दुनिया के अंदर होते हैं ना, इतनी सर्विस हो गई है, 25 साल सर्विस कर दी है, 65 साल उसकी उम्र हो गई है, अब उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलती है। अब अल्लाह पेंशन कैसे दे रहा है? तुम्हारी क्या पेंशन, अल्लाह की पेंशन देख, अल्लाह की मेहरबानी देख, एक हमारी मेहरबानी, एक मेरे अल्लाह की मेहरबानी। फरमाया जब वो 80 साल का हो जाता है, हम फरिश्तों से कहते हैं अब इसके गुनाह नहीं लिखना, सिर्फ नेकियां लिखनी है, अब इसकी खताएं नहीं लिखनी, अब इसके कसूर नहीं लिखने, करने दो, गलतियां करता है, खताएं करता है, करने दो, छोड़ दो, जब नेकी करे तो कलम चला दो, जब गुनाह करे कलम रोक दो। अल्लाह बूढ़े का कितना एहतराम करता है और हम बूढ़े का कितना मजाक उड़ाते हैं। हम बूढ़े का तो अल्लाह ही माफ फरमाए, हमारा तो बस नहीं चलता, हमारा तो बस नहीं चलता, जितना मजाक इस दौर में बूढ़े का और बूढ़ियां का हो रहा है, अल्लाह ही माफ फरमाए। उसको उल्लू बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, अहमक बनाया जाता है, अजहल बनाया जाता है, लेन देन उसके साथ मजाक उड़ाया जाता है। और हदीस सुनिए, फरमाया जो जवान बूढ़े का एहतराम करता है, जो जवान बूढ़े का एहतराम करता है, अदब करता है, इज्जत करता है अल्लाह की रजा के लिए। और नौजवानों मेरी बात गौर से सुनो, मेरी नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो जवान बूढ़े का एहतराम करता है, बूढ़े की इज्जत करता है, सिर्फ महज अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया ए नौजवान, जो तू आज इस बूढ़े का एहतराम कर रहा है, अदब कर रहा है, इसके साथ आसानियां बरत रहा है, याद रखना तेरे बूढ़े होने से पहले पहले दो जवान का इंतखाब हम अल्लाह खुद करेंगे। मैं अल्लाह खुद इंतखाब करूंगा तेरे लिए दो नौजवान का, तुझे पता भी नहीं चलेगा ये नौजवान कहां से आया, कौन है, तेरे पीछे पीछे तू आगे आगे, तू फोन नहीं उठाएगा, वो फिर भी लपक पड़ेगा। ये हम उलमाओं में देखते हैं, उलमा जितना दीन सिखाते हैं, अपने बड़ों का अदब करते हैं, हम उनमें देखते हैं, यहाँ से वहाँ से हजरत क्या है, वो बूढ़े का अदब और एहतराम है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वरना मौलवी के पास कौन सा सरमाया है, कौन सा सरमाया है? तुम्हारा गरीब भी मौलवी से मालदार है, तुम्हारा गरीब जो होता है वो भी मौलवी से ज़्यादा मालदार है। मालदार तो मालदार छोड़ो, हमारा जो गरीब होता है वो भी मौलवी से ज़्यादा मालदार है। तुम्हारा जो गरीब है उसका मकान मौलवी के मकान से ज्यादा आला और अरफा है। सिर्फ क्या बात होती है, बड़े कहा था बाबा नौजवानों आज जवानी है, आज पता नहीं चल रहा, खुदा की कसम अपने बढ़ापे की हिफाजत करना चाहते हो, अपने बढ़ापे की हिफाजत करना चाहते हो। बाबा औलादों का पता नहीं, औलाद होती है नहीं होती कोई पता नहीं, औलाद हो जाए भाग जाए कोई पता नहीं, बेगम को लेके गायब हो जाए क्या पता, औलादे बाहर बैठी हो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं।
नहीं पता चलता। जरूरी नहीं हम जिन औलादों के पाल रहे पोस रहे हैं वो ये मेरा हमदर्द नहीं। आओ नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के करीब। खुदा की कसम, जवानी भी रहमत बन जाएगी, बुढ़ापा भी रहमत बन जाएगा, बीमारी भी रहमत बन जाएगी, सेहत भी रहमत बन जाएगी, मालदारी भी रहमत बन जाएगी, गुर्बत भी रहमत बन जाएगी, ताकतवरी भी रहमत बन जाएगी, कमजोर और लाचारी भी रहमत बन जाएगी। हाँ हाँ, ये तो जुम्मे का मजमा होता है, इसमें इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं, सिर्फ 2-4 बातें इजमालन जिक्र किए जाते हैं ताकि हमारे अंदर दीन का, इस्लाम का शौक पैदा हो जाए, बस। वरना 2 से 4 बातें करो तो टीन तो पहले बच जाता है। जुम्मे में इतनी तफसील से कौन बात कर सकता है? सिर्फ एक इजमालन होता है, इजमाली गुफ्तगू होती है कि हम एक एक बात सुनकर अपनी जिंदगी में लाकर अपनी जिंदगी को संवार दें, अपने औलादों में मुंतकिल करें, अपने घरों में मुंतकिल करें, अपने खानदानों में मुंतकिल करें, अपनी कौमों में मुंतकिल करें। ये हमारा मोहल्ला ये मिसाली मोहल्ला बन जाए। इस मोहल्ले में कोई दूसरे मोहल्ले से इस मोहल्ले में आए, पता लगे यार वाकई इंसान लोग यहाँ पर रहते हैं, हमदर्द लोग रहते हैं, यहाँ पर तो बड़े मोहसिनीन लोग रहते हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे लोग रहते हैं। याद रखना बाबा, बेशुमार ऐसे वाकयात है, तफसील नहीं है मैं इसकी जिक्र करूं। जैसे मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं बाबा, जब भी गली के अंदर कोई भी मेरे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, जानते हो या नहीं जानते, सलाम को आम करो। इस मोहल्ले के अंदर जितने रहते हैं बाबा, ये आपसे मेरी एक हमदर्दी अपील है। इस मोहल्ले के अंदर जितने रहते हैं, आपको सलाम का जवाब दे ना दे, 2 साथी हों तो तब सलाम करें, वो जवाब ना दे, बराबर में जो साथी है वो कह दिया करे वालेकुम अस्सलाम, वो मुजरिम होने से बच जाएगा। अब अकेले हो फिर सलाम का जवाब अगर वो नहीं देता फिर सलाम ना करें। अगर अकेला आदमी चल रहा हो, उसको पता है मैं इसको सलाम करता हूं, ये जवाब नहीं देता, तो फिर आप सलाम ना करें। हाँ, 2 साथी चल रहे हो, दूसरे को ये मुतनब्बे कर दिया करो कि यार हम यहां से चलेंगे, यहां पर सलाम करेंगे, ये भाई मुझे जवाब तो नहीं देता, आपने वालेकुम सलाम कह दे देना है ताकि वो गुनाहगार ना हो। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।